दोस्तों, तो आज हम लोग पॉलिटी से टॉप आपको 30 क्वेश्चन हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग सावधानी से इसको देखेंगे, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। मतलब मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस जो है भाग में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, भाग 4 के क यानी ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। सहकारी समिति बनाने का 19 के क के सी में कि 20 में कि 19 में कि 19 के बी में। तो सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है ऑप्शन नंबर ए 19 के पहला के सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है। देखिए, अभी भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन पहले भारत के उप प्रधानमंत्री का प्रधान था, वो बनाए गए थे। तो भारत के पहला उप प्रधानमंत्री बी आर गिल थे कि डी बी महावार थे कि आर एन शुक्ला के सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज है असुष्टि सूची, समवर्ती सूची कि राज्य सूची कि संघ सूची। तो पंचायती राज जो है आपका ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो राज्यसभा में आपको सदस्यों की अधिकतम संख्या होता है 250 और लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552। ठीक है। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपका डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा। मतलब भारत के राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहें तो किसको देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कि प्रधानमंत्री को कि उपराष्ट्रपति को कि अध्यक्ष यानी स्पीकर को। तो अगर राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वे उनको देना पड़ेगा, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि आपातकाल 3 गो होता है, एक 352, 356 और 360 में आपातकाल का उल्लेख है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में आपका है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपात। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं। तो एक होता है अगर कोई बाह्य आक्रमण वैसा हो जाएगा इस स्थिति में भी, या कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा, उस स्थिति में राष्ट्रपति पूरे देश या किसी भी हिस्सा में आपातकाल जो है घोषित कर सकता है। तो इसका आंसर होगा 1 व 2 दोनों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची, देखिए 8वीं अनुसूची में संविधान में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपका नेपाली भी है, कश्मीरी भी है, संस्कृत का भी उल्लेख है, लेकिन 8वीं अनुसूची में फारसी भाषा का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए इसका परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 20 जुलाई 1950, 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया था मुस्लिम लीग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से जो है व्यवस्था ली गई है
वो है आपका संसदीय प्रणाली की, संघीय प्रणाली की, मूल अधिकार की, स्वच्छ न्यायपालिका। बताएंगे तो देखिए, आपका इंग्लैंड से ले जाने वाली व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली जानते हैं कनाडा से लिया गया है, और मूल अधिकार एवं सर्वोच्च न्यायपालिका ये दोनों लिया गया है यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। इसलिए इसका आंसर होगा ए, संसदीय प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश यानी आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है? आयरिश मतलब आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है, ये बताना है आपको। यानी नीति निर्देशक तत्व कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, कि मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान का आयरिश यानी इंग्लैंड के सिद्धांत से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए इसका परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है ब्रिटिश शासन, कि यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में ज़्यादा एकाकी स्रोत लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन डी इसका परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है आपका कनाडा से की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। आप पूछेंगे क्यों समानता रखती है, तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संघीय व्यवस्था जो भारत का है वो कनाडा से ही लिया गया है, इसलिए ज़्यादा मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। बताना है कि समवर्ती सूची आपको कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी ब्रिटेन। तो समवर्ती सूची जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। हम देखिए बिल्कुल रैपिड फायर की तरह एकदम लगातार एमसीक्यू करवा रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो। तो बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, यानी अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, कि रूस के संविधान से, कि फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही जवाब होगा रूस के संविधान से। ध्यान देना है, एक मौलिक कर्तव्य होता है, एक मौलिक अधिकार होता है। अगर यही मौलिक अधिकार कहेगा तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहेगा तो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, लेकिन यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी इसका परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? देखिए मौलिक अधिकार आ गया, और अभी हम लोग चर्चा किए कि मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। मैंने कहाँ के संविधान से न्यायिक पुनर्वलोकन का विचार का अधिग्रहण किया है? तो जो भी न्याय संबंधी प्रणाली है उस सब का जो है आपको ग्रहण किया गया है अमेरिका से। आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। तो आपको बताना है, हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में 3 तरह के आपात का उल्लेख हुआ है। एक 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख है। तो एक बोला जा रहा है कि ये आपात का जो संबंधी जो अवधारणा है ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, कि जर्मनी के बीमर संविधान से, कि कनाडा से, कि रूस पूर्व सोवियत संघ से। इसको लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से। आपात को जर्मनी से लिया गया है, बीमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि विधि के समक्ष समानता यानी समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, कि बताना है अमेरिका के संविधान से, कि आयरलैंड के संविधान से, कि जापान के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है किस राज्य में या किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अगर अधिकतम पूछा है तो अधिकतम आपको 3 वर्ष के लिए लगा सकते हैं, और अगर एक बार राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो न्यूनतम कितना समय के लिए राष्ट्रपति शासन रहेगा, तो न्यूनतम आपको न्यूनतम कहेगा तो आप 6 महीना तक, न्यूनतम राष्ट्रपति शासन 6 महीना के लिए लगाया जाता है, और अधिकतम राष्ट्रपति शासन जो है कितना के लिए, 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। और ये जो आपात है ये कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 356 में कौन सा है, तो राष्ट्रपति शासन है। 352 में क्या है, तो 352 में आपका राष्ट्रीय आपात है, और 360 में क्या है, तो ये आपका वित्तीय आपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। अभी अभी हम लोग बात किए, संविधान के 360 में जो है वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का उल्लेख किया गया है। अगर यही 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में था वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, ऑप्शन ए इसका परम सत्य उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। देखिए, तो ये सब अलंकार, भारत रत्न, ये सब प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 18 के, अनुच्छेद जो है आपका 18 के क यानी पहला से ये सब प्रदान किए जाते हैं। जबकि आपका अनुच्छेद 18 जो है ये है उपाधियों का अंत, ये है क्या है, उपाधियों का अंत। इसका आंसर होगा 18 के 1। और अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत का अंत है। इसका आंसर होगा 18 के क, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भारत के, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये सवाल आप लोग को कमेंट बॉक्स में देने के लिए लिखा गया है। इसको आप लोग जरूर कमेंट्स बॉक्स में करें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं कि BN राव हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं कि इनमें से कोई नहीं। आपको जरूर इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर सवाल है, संविधान निर्माण में कुल व्यय कितना हुआ। संविधान निर्माण में कुल व्यय हुआ है 63,96,729 रुपये, जो शायद आज इसका होता तो ये माने करोड़ों में इसका व्यय होता, लेकिन उस समय संविधान का निर्माण 63,96,729 रुपया का व्यय हुआ। आज इसको अरबों में पैसा लग जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अस्थायी अध्यक्ष कहेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। यहाँ पर प्रारूप समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है तो HJ कानिया न, HJ कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, HJ कानिया, गणेश वासुदेव मालवंकर। इसका सही जवाब होगा GB मालवंकर, ऑप्शन सी गणेश वासुदेव मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था,
और ये संपत्ति के अधिकार को पहले ही मौलिक अधिकार ही था, लेकिन अब इसको हटाकर इसको वैधानिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का ये अंतिम प्रश्न है। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो जरूर आप लोग अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना प्यार और सुझाव देना न भूलें। तो अंतिम सवाल है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त की गई? तो ये थे डॉक्टर BN राव। तो हम अभी संविधान से, अनुच्छेद से हम लगातार सेशन लेकर आते रहेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।